एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण का और अब समय है कि हम उसके 32वें अध्याय 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां हम जानते हैं कि 32वें अध्याय पहले वचन से लेकर 44वें वचन तक मूसा का गीत लिखा गया है और पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक का अध्ययन हमने पिछली रिकॉर्डिंग में किया था। यहां पर हम देखते हैं कि जैसा ये इस गीत में लिखा है कि परमेश्वर तो सच्चा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है, वो धर्मी है, वो सीधा है, लेकिन उस पीढ़ी के ही लोग गलत हैं, वो ही टेढ़े हैं, वो ही तिरछे हैं, वो ही बिगड़ गए हैं। उन्होंने ही अपना वो मुकाम खो दिया है जो उनके परमेश्वर की संतान कहलाने का था। अब वो उसके लिए कलंक बन गए हैं। आगे लिखा है 6ठे वचन में, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यही बदला देते हो? क्या तुम यहोवा को यही बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया, उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है? यहां पर यह गीत ये अंगीकार कराता है। जब यह गीत इजरायली गाते होंगे तो इस बात का वो अंगीकार करते होंगे कि हमने अपने परमेश्वर को क्या बदला दिया है। उसने तो हमें इतनी आशीष दी, हमें यह प्रतिज्ञा का देश दिया, उसने वो सारी तमाम बातें दी, हमने उसके बदले में उसे क्या दिया? क्या दिया? रिस दिलाई, उसे हमने गुस्सा दिलाया, हमने उसके विरोध में कार्य किया। उसने तो हमें मोल ले लिया और उसने हमें स्थिर भी बनाया और हमने उसके बदले में उसको दिया क्या? मेरे प्यारे बहनों, आज हम मसीह विश्वासियों को भी इस गीत से प्रेरणा लेनी है, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है, जो पुराना नियम है, वो हमारे लिए शिक्षक है। जिस प्रकार से ये गीत जब इजरायली गाते होंगे और हम यहां वचनों के रूप में इन्हें पढ़ रहे हैं, तो अपने आप से भी हम सवाल करें, हम अपने आप से सवाल करें, हे निर्बुद्धि, अगर हम टेढ़े हैं, अगर हम तिरछे हैं, सवाल करें कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसका हमने परमेश्वर को क्या बदला दिया? यहां पर तो परमेश्वर ने इन्हें फिजिकल रूप से दिया है, तो ये बात इस गीत में लिखी हुई है। यहां तो स्वयं परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसने हमें अनंत जीवन का वादा दिया, प्रतिज्ञा दी। हमने उसको बदले में क्या दिया? हमने उसको बदले में क्या दिया? वो हमसे कुछ नहीं मांग रहा, वो हमसे कुछ नहीं मांग रहा। परमेश्वर की कोई डिमांड नहीं है। अभी हमने इसी व्यवस्था विवरण में पढ़ा कि परमेश्वर की हमसे कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि हम ये सारी चीजें करें। वो तो बस इतना चाहता है कि उसकी आज्ञाओं पे चलकर उसकी इच्छा ये पूरी हो जाए कि हम अनंत जीवन में चले जाएं। तो वो इच्छा भी हमारी ही भलाई के लिए है। तो वो हमसे तो केवल यही चाहता है कि तुम मेरी सहभागिता में आ जाओ, मेरे गुणों को डेवलप कर लो। वो तो हमसे कुछ नहीं चाहता। और हम क्या करते हैं? उसके उतने बड़े उस अनुग्रह को, जो उसके प्रेम को, जो उसने अपने पुत्र को देकर हम पर प्रकट किया, उसको भी कहीं ना कहीं हम उसकी आज्ञाओं पे ना चल करके व्यर्थ ठहराते हैं। तो हमें इस बात से अपने आप को जांचना होगा कि हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं। बदले में हमें क्या देना है? अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना है। हमें प्रभु के चरित्र को अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करना है कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें, शिक्षाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तो उसने बयाने में तो हमें पवित्र आत्मा दे दिया, उसने हमें एक ही पवित्र आत्मा से पिला दिया, हमें छाप भी लगा दिया। तो हमें भी बदले में उसको वो देना है, वो देना है अपने आप को, वो जीती आत्माओं का जो दान है उसको देना है, उसके खत्तों में लोगों को जोड़ना है, ताकि उसकी सहभागिता में जब इस आदम की संतानें वहां अनंत जीवन के लिए जाएं, तब उसका एक बड़ा परिवार हम बनने पाए। तो यहां पर हमें 6ठे वचन में यहां ये बात लिखी है कि हम परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने परमेश्वर को उसके बदले में क्या दिया है? आगे 7वें वचन में लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से, अपने बुजुर्गों से सवाल करो, वो तुमसे कह देंगे। मेरे प्यारे बहनों, ये गीत ही अंगीकार कराता है कि पहले के लोगों को देखो, और यह गीत हमसे ही अंगीकार कराता है, मसीह विश्वासियों से, कि पुराने नियम को पढ़ो, पुराने नियम को पढ़ के देखो, पूछो वहां परमेश्वर ने कितनी यहां जो फिजिकल और भौतिक आशीषें दी, जो नाशवान आशीषें थी, वो नहीं रहे, वो प्रतिज्ञा का देश नहीं रहा, वो सब कुछ जाता रहा, वो सब कुछ मिट गया। वो भवन भी जो बड़े भव्य तरीके से सुलेमान ने बनाया था, पहले तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने निवास स्थान के लिए एक तंबू को बनाया। अभी हमने निर्गमन में पढ़ा, वो तंबू बनाया गया,
उसमें वो मिलाप वाले तंबू में मूसा से बातें किया करता था, लेकिन उस तंबू की जगह आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे कि सुलेमान ने वहां एक बहुत भव्य मंदिर बनाया, लेकिन वो मंदिर भी नहीं रहा, वो मंदिर भी नहीं रहा। तो जिस प्रकार से यहां पर ये गीत इस्राएली जब गा रहे हैं, तो वहां ये अपने आप से अंगीकार कर रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों से पूछें, अपने पिता से पूछें, अपने बाप से पूछें, वो हमें बताएगा कि परमेश्वर के कैसे कैसे काम उनके जीवन में हुए थे। वो बताएगा, अपने बुजुर्ग लोगों से पूछो, उनसे सवाल करो, वो तुमसे बता देंगे कि कैसे परमेश्वर ने कार्य किया था। तो हमारे लिए यह इस तरीके से लागू होता है कि हम इस पवित्र शास्त्र को देखें कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए थे, देखें, हम जाने, हम परमेश्वर की महिमा को पहचाने, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हम जाने। वो हमसे चाहता है कि अविनाशी को, माफ कीजिएगा, विनाशी को छोड़ के अविनाशी को धारण कर लो। वो चाहता है कि देखो, मैंने सब कुछ दिया, इन्हें बाहुबल दिया, इन्हें इस धरती पर एक बड़ी जाति बना करके रखा, इन्हें मैंने संसारिक रूप से आशीषित किया, लेकिन ये सब क्या थी? ये सब व्यर्थ की चीजें थी। अब मैं तुम्हें असली चीज देने आया हूं, अब मैं तुम्हें असली चीज दे रहा हूं, भेद मैंने तुम्हें बता दिए हैं, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ के समझो। तो ये 7वां वचन हमसे यही कहता है, जो कि इस मूसा के गीत का जो 7वां वचन है, इस्राएलियों से कहता है कि तुम अपनी पीढ़ियों से पूछो, पुरानी पीढ़ियों को देखो, बाप से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, और हमसे कहता है कि तुम पुराना नियम पढ़ो, पवित्र शास्त्र पढ़ो कि कैसे परमेश्वर ने भव्यता के साथ अपनी महिमा को अपने लोगों के बीच में किया है। आगे 8वें वचन में लिखा है, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि अभी हम आगे पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में कि कैसे परमेश्वर ने, अभी हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ा ना, परमेश्वर ने इजरायलियों की गिनती करने के लिए कहा और उनकी गिनती के अनुसार उन्हें वो सारी भूमि बांट दी जाएगी। उनकी गिनती के अनुसार वो सारी भूमि बांट दी जाएगी, जिसकी जितनी गिनती उसके हिसाब से उन्हें वो इजराइल जो उस प्रतिज्ञा का जो देश है वो उसमें बांट दिया जाएगा। तो यहां लिखा है कि देखो कैसे परमेश्वर ने सभी को उसका भाग दिया है। किसी के साथ परमेश्वर ने यहां पर ऐसी बात नहीं की है कि एक को अगर ज्यादा दिया हो तो एक को, किसी को कम दिया हो, सबको बराबर दिया है। और यदि लेवियों को परमेश्वर ने उस धरती पर भाग नहीं दिया तो लेवियों के लिए परमेश्वर ने 10वें हिस्से का प्रावधान करा दिया, व्यवस्था दे दी कि सारे इजरायली जातियां मिलकर के लेवियों को 10वां अंश दिया करें। तो परमेश्वर ने सारी बातें की हैं। ये 8वां वचन इसी बात को क्लेम करता है, ये उस गीत का ये अंश इस बात को क्लेम करता है कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से न्यायपूर्वक उसको गिनती के अनुसार इजराइल की सारी सीमाएं ठहराई, उन्हें वो सारा देश दे दिया। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान गरजने वालों से भरी हुई उस रेगिस्तान में पाया और उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जैसा अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपना निज भाग ठहराया, निज प्रजा ठहराई, निज धन ठहराया। और हम देखते हैं कि जो भी उसके वाचा के अंतर्गत आते हैं, यह पुरानी वाचा की बात यहां पर हो रही है जो परमेश्वर ने इजरायलियों से की मूसा के द्वारा। इस वाचा के अनुसार जितने इजरायली हैं वो सब परमेश्वर का अंश हैं, वो सब परमेश्वर की नपे हुए निज भाग हैं और परमेश्वर ने उन्हें हर एक तरीके से बचा करके रखा। हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि जंगल के सफर में जब वो इजरायली कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने उन्हें किसी भी बात की कोई घटी नहीं होने दी। उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, बटेरे खिलाई, मन्ना खिलाया, उनके कपड़े पुराने नहीं पड़े, वो थके नहीं, परमेश्वर उनके साथ रहा। और यहां लिखा है कि अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी, अपनी आंख की पुतली के समान। तो जब ये इजरायली उस वाचा के तहत उसका अंश बन जाते हैं, उसकी निज प्रजा बन जाते हैं, और वो उनकी इस प्रकार से सुधि लेता है कि जैसे आंख की पुतली का जो उदाहरण है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसको ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि आंख की पुतली का महत्व एक मनुष्य के लिए क्या होता है। तो जैसे हम अपनी आंख की पुतली की सुधि रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने अंश की, अपनी प्रजा की सुधि रखता है। तो आज उसकी प्रजा कौन है? आज उसका अंश कौन है? आज उसका अंश मैं और आप हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस बनते हैं, उस विरासत के हम वारिस बनते हैं जो परमेश्वर ने अनंत काल के लिए हमारे लिए ठहराई है। तो
तो सोचिए, अगर यहां पर केवल बैलों और बकरों के लहू के द्वारा जो वाचा बांधी गई है उसकी परमेश्वर ने ऐसी सुधि ली कि आंख की पुतली के समान उसकी सुधि ली, तो सोचिए, कंपैरिजन करिए कि उसके इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा जो वाचा बांधी गई है, तो फिर वो अपने लोगों को किस तरीके से उनकी सुधि लेता है, किस तरीके से उनकी सुधि लेता है। तो ये सारी बातें यहां अंगीकार के तौर पे यहां पर हम पढ़ रहे हैं, गीतों के तौर पे, ताकि इजरायली उन्हें पढ़ें और हम जब इन्हें वचनों के रूप में पढ़ें तो इनसे भी शिक्षा लेकर अपने जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। आगे 11वें वचन में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको यानी इजराइल को अपने पैरों पर, माफ कीजिएगा, परों पर उठा लिया। उकाब की तरह, जैसे उकाब अपने बच्चों की रक्षा करता है, अपने पंख फैला लेता है, अपने पंखों तले उन्हें छिपा लेता है, शरण देता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। और अभी हम यशायाह भविष्यवक्ता में पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहता है कि जो दूध पिलाने वाली माता है वो तो भुला सकती है, लेकिन तेरा परमेश्वर ना तुझे कभी भुलाएगा, ना त्यागेगा, ना ही तुझे कभी छोड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से इस गीत में लिखा है कि परमेश्वर अपने निज भाग से किस प्रकार से प्रेम रखता है और कैसे उनकी रक्षा करता है। आंख की पुतली के समान उनकी सुधि रखता है, उकाव के समान उन्हें फैलाकर उनकी रक्षा करता है। आगे 12वें वचन में लिखा है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, उसके संग कोई पराया देवता ना था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को, इस वचन को ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है कि उसके साथ कोई और पराया देवता नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि मैंने किसी और को भी ले रखा है, जैसे हम और दूसरे विश्वासों में देखते हैं ना कि अलग अलग देवता होते हैं कि भाई ये इसका देवता है, ये उसका देवता है, ये बारिश का देवता है, उसका देवता है। लेकिन परमेश्वर को सब पे अख्तियार है। उसके अंडर में जो स्वर्गदूत काम करते हैं वो भी परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी उसके बनाई हुई सृष्टि हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो 4 जो प्राणी थे वो परमेश्वर के अधिकार प्राप्त अद्भुत करूप थे, लेकिन वो भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते, कोई उसके तुल्य नहीं हो सकता। वो सब उसकी क्रीचर है। परमेश्वर एक है, उसके सिवा कोई और नहीं है। परमेश्वर अद्वितीय है, परमेश्वर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर 2 हो जाएंगे तो फिर उन दोनों के अंदर जो बुद्धि होगी वो आपस में टकराव करेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि परमेश्वर हमेशा एक ही है और एक ही था और एक ही रहेगा, उसके सिवा कोई नहीं है। और हम भी जिस त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं तो 3 अलग अलग परमेश्वरों को नहीं, वरन त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, यानी पुत्र और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। जो लोग इन्हें अलग ठहराने की थ्योरीज लाते हैं उन्हें एक बार अपने आप को जांचना होगा कि आखिर त्रिएकता की थ्योरी होती क्या है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम त्रिएकता की थ्योरी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि जब हम उस अनंत जीवन में जाएंगे तो और भी उस आत्मिक बुद्धि से हम समझने पाएंगे। तो यहां पर हमने 12वें वचन में पढ़ा इस प्रकार से। 13वें वचन में लिखा है, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान से मधु और चकमक की चट्टान से तेल चुसाया। यहां पर यह जो बात हो रही है ये उस प्रतिज्ञा के देश में जब भागी इजराइल होंगे, ये उसके विषय में बात हो रही है कि परमेश्वर ने उसे कितनी भौतिक आशीषें दी, कितनी भौतिक आशीषें दी कि ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उसने सवार कराया, खेतों की उपज खिलाई, चट्टान से मधु पिलाया, चकमक की चट्टान से तेल चुसाया, गायों का दही, भेड़ बकरियों का दूध, मेमने की चर्बी, बकरे और बशान की जाति की मेढ़े और गेहूं के उत्तम से उत्तम आटा भी और दाख रस का मधु भी तू पिया करता था। तो ये जो बात हो रही है ये उस प्रतिज्ञा के देश के अधिकारी होने के बाद जो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा ये उसके विषय में लिखी है। क्योंकि आगे चल के जब ये बातें इजरायलियों की पीढ़ियां इस गीत को गाएंगी तो वो समझ जाएंगी कि उन्हें कैसे परमेश्वर ने इजराइल के उस प्रतिज्ञा के देश में उन्हें आशीषित किया था, कैसे उन्हें चट्टान से मधु, चकमक की चट्टान से तेल, गायों का दही, भेड़ बकरियों का दूध, मेमने की चर्बियां, यानी हर एक चीज से उन्हें तृप्त किया, उत्तम से उत्तम आटा उन्हें खिलाया, सारी चीजें करी। और यहां 15वें वचन में लिखा है, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल्य चट्टान को तुच्छ जाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि संसारिक आशीषों में फंसकर
संसारिक आशीषों में फंसकर आज भी हम देखते हैं कि हम भी संसारिक भौतिक वस्तुओं में फंसकर परमेश्वर को तज देते हैं, उसे किनारा कर देते हैं, उसे अपनी उद्धार मूल चट्टान को, जो हमारे उद्धार मूल चट्टान है, उसको तुच्छ जानने लगते हैं, आत्मिक बातों को तुच्छ जानने लगते हैं, आत्मिक जो स्वर्गीय आशीषें हैं उन्हें तुच्छ जानने लगते हैं। यहां पर लिखा है यशूरून। यशूरून का मतलब जो धर्मी इज़राइल है। एक इज़राइल का जो उपनाम है वो यशूरून भी है। यशूरून का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धार्मिक इज़राइल, मतलब जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले इज़राइली हैं उन्हें कहा जाता है यशूरून। यानी तुम वचन पे, यानी तुम व्यवस्था पे जब चल रहे थे तुम यशूरून थे, लेकिन जब तुमने ये सारी आशीषों को पाया तब तुमने उसके विरुद्ध ही लात मारने के लिए अपनी लात उठाई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। मैं चाहूंगा अपनी बात को मैं अगली रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करूं, तो फिर से हम यहां 15वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।